माता जी, क्या आप हमें बता सकती हैं कि आचार्य विशुद्ध सागर जी की साधना में वह कौन सी अंतर चेतना रही जो उन्हें गुरुदेव आचार्य भगवान श्री विराग सागर जी की आंखों का विश्वास और आचार परंपरा का उत्तराधिकारी बना गई? ओम नमः सिद्धेभ्यः। आचार्य भगवान विराग सागर जी गुरुदेव, जब भिंड में उनका आगमन हुआ तब आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी एक बालक के रूप में थे और वो उनके पास दर्शन करने जाते थे। दर्शन करते करते में ही वो उनको इतने भा गए कि उनका मन घर में नहीं लगता था, बार बार गुरुदेव के चरणों में पहुंचते थे और गुरुदेव का भी वात्सल और आशीर्वाद उनके मस्तक पर रहता था और भाव एक ही उनके मन में रहता था कि मैं भगवान कैसे बनूंगा। गुरुदेव मुस्कुराते हुए उनको आशीर्वाद देते थे और हाथ सिर पर रख देते थे। बस उनके हाथ सिर पर रखने का जो इनको आनंद आया, मुझे लगता है उस आनंद ने इनको और आगे बढ़ाया और इन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर लिया। बाल ब्रह्मचारी बन कर के ये उनके पास आते जाते रहे। धीरे 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 इन्होंने अध्ययन पढ़ना शुरू कर दिया। आचार्य से इन्हें खेल खेल में पढ़ाते थे, जैसे कोई छोटे बालक को पढ़ाता है ना, वैसे ही आचार्य श्री का वात्सल इनके ऊपर बरसता था और उस खेल खेल में ही आचार्य श्री ने इनके मस्तिष्क को देखा, इनके हाथ को देखा, इनकी पूरी प्रवृत्तियों को देखा और उनको देख कर के आचार्य श्री ने, मुझे लगता है कि इनमें भगवत्ता की छाया को देख लिया था कि ये भव्य बालक निश्चित ही भगवान बनने की योग्य है और अवश्य ये भगवान बनेगा। उसी प्रकार से उन्होंने ब्रह्मचारी अवस्था से ही, जैसे कोई हीरा होता है ना, उसको जौहरी ही परख पाता है ना, ऐसे ही आचार्य श्री ने जौहरी की तरह इस पत्थर में हीरो को देख लिया था और उन्होंने उसी समय से तराशना प्रारंभ कर दिया, धीरे 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 धीरे। और फिर उसके बाद में इन्होंने अपने कठिन परिश्रम से, अब स्वाभाविक है जो आगे बढ़ता है तो परिवार से भी डांट फटकार सब कुछ सहन करना पड़ता है, वो इन्होंने भी सहन किया और इतना आगे बढ़े कि इन्होंने संकल्प कर लिया कि मैं इनका शिष्य बनकर के ही रहूँगा और अपने भाव व्यक्त कर दिए कि मुझे क्षुल्लक बनना है, मुझे दीक्षा लेना है। तब आचार्य जी ने, स्वाभाविक है परिवार से बिना आज्ञा के तो दीक्षा नहीं देते, लेकिन इनके घर वालों ने भी बहुत इनको डांटा, पूरा तरह से कंट्रोल किया। उसके बाद में भी ये अपने लक्ष्य पर अडिग रहे। छोटे से थे, मैंने तो इनको उस समय से ही देखा है जब हमारे पास में जो मंदिर था वहाँ ये कुर्ता पजामा पहन करके और पाठशाला में पढ़ाने आते थे। तब भी मैं इनको देखती थी कि छोटा सा बालक है और टीचर बन गया। फिर धीरे धीरे पता चला इनकी दीक्षा होने वाली है और इन्होंने दीक्षा ली। तो मुझे लगता है भिंड में पहली ऐसी दीक्षा थी कि 16-17 वर्ष की आयु के किशोर अवस्था में लेने वाला एक बालक जगत का हो, किशोर का, वो आचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी, जिनका नाम राजेंद्र था। जब इनकी दीक्षा हुई तो पूरे भिंड में तहलका मच गया। इतने छोटे बालक को दीक्षा दे रहे, इतने छोटे बालक को दीक्षा दे रहे हैं, लेकिन ये अपने कार्य के आगे बढ़ने के लिए, लक्ष्य को आगे बढ़ने के लिए अडिग रहे, डट गए। सभी ने, घर के, परिवार के, रिश्तेदार, मोहल्ले, पड़ोस के लोगों ने, सब ने इनको खूब समझाया, रोकने पूरा प्रयास किया, लेकिन जो उसमें सफल निकल गए, सफल हुए। उसके बाद में फिर और अध्ययन करने लगे। अध्ययन करते 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 आचार्य जी ने इनको पढ़ाना शुरू किया। तो प्रथमान योग से लेकर के करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग, नय, न्याय, इनको भी वो सारा ज्ञान इनके अंदर उड़ेल दिया और इन्होंने भी अपनी क्षमता से और अपनी पढ़ाई की जो इनकी शैली थी, जो एकाग्रचित होकर के उन्होंने बहुत पढ़ाई की। मैंने ये सब अपनी आँखों से देखा
इनको ब्रह्मचारी अवस्था में मैंने अपनी आँखों से, यानी एक जगह बीज, बट का बीज थे ये, उस बीज के रूप से मैंने इनको देखा। फिर क्षुल्लक अवस्था में दीक्षा मेरी आँखों के सामने हुई। फिर एलक अवस्था में दीक्षा, एलक अवस्था भी दीक्षा हमारे सामने इनकी पन्ना में हुई। फिर उसके बाद मुनि दीक्षा भी पन्ना जिले के सरांसगिरी ये क्षेत्र से क्षेत्र, वहाँ इनकी मुनि दीक्षा हुई। उसके बाद में इसी क्रम से, अपने क्रम से इस मोक्ष मार्ग पर उन्होंने हर सीढ़ियों पर चढ़ते हुए और इसके बाद में आचार्य पद को प्राप्त किया। और इनके अंदर विशेषता थी कि ये सारे संग में एक तो ज्येष्ठता, श्रेष्ठता भी और ज्ञान की पराकाष्ठा, ये इनके पास सारे ही गुण थे। और इसके साथ साथ इनके अंदर ये विशेषता थी कि गुरु के प्रति श्रद्धा और गुरु के प्रति भक्ति, समर्पण। गुरु ने कभी अगर गुस्से में देख भी लिया तो नज़र ऊपर नहीं उठाते थे। गुरु को कभी इन्होंने जवाब नहीं दिया। गुरु के इशारे पर हर कदम को इन्होंने बढ़ाया। तो स्वाभाविक ही है, जिस शिष्य की इतनी विनय होगी, आज्ञा का पालन करने वाला होगा और निरंतर, मुझे तो अपने ज्ञान ध्यान तपोरकता जो कहा गया बस उसी में लीन रहते थे। क्योंकि मैंने हर क्षण हर समय हमने इनको, क्योंकि हम संघ में पहुंच गए थे जब ये क्षुल्लक के दीक्षा होकर के भिंड से विहार करके, और ये टीकमगढ़ के बाद सहायगढ़ से सियांसगिरी छतरपुर आगे हम पहुंच गए थे। तो हमारे सामने इनकी एलक दीक्षा, मुनि दीक्षा, सारी दीक्षाएं आचार वहाँ औरंगाबाद से हुआ था आचार पद। लेकिन हर कदम, हर सीढ़ी पर कदम रख के ये मोक्ष मार्ग के आचार पद पर पहुँच गए। और आज आप सभी देख रहे हैं इनकी इतनी योग्यताएं जो गुरु ने इनके अंदर देखी और तराशते गए। तो ये मुझे लगता है हीरा ही नहीं, कोहिनूर हीरे की तरह चमक करके आज सभी के बीच में, दुनिया के, समाज के और विश्व के बीच में इनका जो ज्ञान निखरा, ऐसा ज्ञान निखरा कि आज देख रहे हैं, आप सभी लोग देख रहे हैं कि इनका ज्ञान बालक से लेके वृद्ध तक के कानों में जाकर के मुझे लगता है वो सबको हिला देता है, सबके अंदर वैराग्य भर देता है, त्याग भर देता है। इनकी वाणी का ये एक अतिशय है, जो ये कहते हैं वो समझ में आता और ऐसा लगता है इसी रूप हो जाऊँ मैं। और इसीलिए आप देख रहे हैं बालक कितने बालकों ने इनकी जिणवाणी का श्रवण करके, उसके माध्यम से सुन करके, और कितने नवयुवकों ने मुनि दीक्षा लेकर के और इनके चरणों में साधना आज कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। हर गेय के माध्यम से ये अपना ज्ञान ऐसे प्रकट करते कि बालक के समझ में भी तत्व आ जाता है। ये इनकी वाणी की सरलता का और सहजता का, क्लिष्ट से क्लिष्ट वाणी को भी सहज रूप से, जिनके नहीं समझ में आता, ज्ञानियों को भी समझा करके ज्ञानी बना देते हैं। ये सारे लक्षण इनके अंदर, फिर मैंने कहा ही इनके अंदर ज्येष्ठता भी सबसे अभी समय ज्येष्ठ यही है संघ में। इनके अंदर श्रेष्ठता भी और गुणों की पराकाष्ठा के साथ ज्ञान की पराकाष्ठा भी। और स्वाभाविक ही है, जब शुरू से ही ये गुरु की आज्ञा में, गुरु के इशारे में, ये गुरु के विश्वास पात्र बन के रहे। जब गुरु ने इनको कहा तब उन्होंने कभी भी किसी कार्य के लिए मना नहीं किया। कभी इन्होंने अपने मन में ये भाव नहीं रखे मेरा बिहार आचार्य श्री कराए मैं प्रभाव न करूं। आचार्य श्री ने ही इनको कह करके तुम्हें बाहर जाना है, तुम्हें भी प्रभाव न करना है। तो इनको सबसे पहले उन्होंने बिहार कराया था, तो पंच कल्याणक का कार्यक्रम के लिए इन्हें भेजा था। और मुझे लगता है वह आशीर्वाद आप देख रहे हैं कि वे कितने पंचकल्याणक करा चुके। और आज भी मुझे लगता है हर महीने हर उनके पंचकल्याणक के उत्सव हुआ ही करते हैं। उनका ही प्रभाव है जो गुरु के आशीष से इन्होंने प्राप्त किया। और आज भी इन्होंने जो श्रेष्ठ पद, जो पट्टाचार का पद प्राप्त हुआ है इनको, जिसका महोत्सव इंदौर में ही गोदा स्टेट में श्री मनीष जी और सपना जी, इनके द्वारा ये महा महोत्सव जो रूप दिया गया, इतने विशाल रूप का जो आयोजन हो रहा है, ये भी गुरु का ही आशीर्वाद है। उनके ही आशीर्वाद से ये महा महोत्सव, पट्टाचार का उत्सव और ऐसे श्रेष्ठी श्रावक और
श्रावकों के द्वारा जो हो रहा है वह भी एक अपनी भारत में ही नहीं विश्व में मुझे लगता है जो देख रहा है, सुन रहा है, कह रहा है ऐसा महामहोत्सव तो अब मैं पहली बार देख रहा हूँ। तो स्वभाव ये भी आचार्य भगवान गुरुदेव विराग सागर जी का ही इनके ऊपर मंगल आशीष। और ये आशीष आप शायद समझ रहे होंगे, जब शिष्य की भक्ति गुरु के प्रति होती है तो गुरु का आशीर्वाद तो अपने आप ही बरसता है उसके लिए। और वह गुरु का आशीर्वाद आज भी इनके ऊपर बरस रहा है, क्योंकि उन्होंने उनके प्रति जो भक्ति, श्रद्धा और विनय रखी है, शायद आप लोग भी देख कर के महसूस कर रहे होंगे कि इनकी आँखों में जब जब गुरु का स्मरण होता है तब तक आँखें भर आती हैं। तो ये सिद्ध होता है कि इनके अंदर गुरु के विश्वास पात्र थे और हैं और रहेंगे, और इनकी गुरु के प्रति जो श्रद्धा भक्ति थी, है और रहेगी। उस श्रद्धा भक्ति और गुरु के आशीर्वाद का ही ये प्रभाव है कि आज ये महामहोत्सव विशाल रूप में आज भारतवर्ष में, विश्व में लगता है ये प्रभावना के साथ होने जा रहा है। हम सभी इसको अपनी आँखों से देख करके और आनंदित हो रहे हैं, और ये कार्य देख करके ये प्रभावना का कार्य श्रेष्ठ रूप में इनका ये पुण्य ही फलीभूत हो रहा है, और गुरु का आशीर्वाद इनके साथ में फलीभूत है। उसी का प्रभाव है कि आज इतना महोत्सव हम सभी को देखने को मिला है। ये भी हमारा भी ऐसा पुण्य है कि हम यहाँ इतनी दूर चल करके और आए और इनके इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, देखने को प्राप्त हुआ। यह बोलिए महावीर भगवान की